नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर जीडी के पार्ट 2 की। अग्निवीर जीडी स्पेशल क्वेश्चन जो जीके जीएस के 35 क्वेश्चन हैं, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये आज इसका पार्ट 2 है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर आप अवश्य देख लीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके पर डे आपको एक एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के पहले आता रहेगा। तो ये सारे वीडियो आपको एग्ज़ाम के पहले देख कर जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना फिक्स है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अग्निवीर के जो हैं उनको बात करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। लिंक हमने पार्ट 1 का वहाँ पे डाल दिया है। तो पार्ट 1 आप देखिए, पार्ट 2 देखिए। इसके साथ साथ हमने दानापुर का पेपर, महू का पेपर, हमीरपुर का पेपर, ये सारे पेपर भी डाल चुके हैं। और अग्निवीर जीडी की एक प्लेलिस्ट आपको अलग से बना चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में जाइए और आप सारे वीडियो एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइए। आपको यहाँ से लगभग 17 से 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको अवश्य आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जीके जीएस का। तो मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको जो क्वेश्चन हमने बताया है वो भी क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा आपके अग्निवीर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चनों के विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे गहरा सागर बेटा कौन सा है? सबको पता होगा, क्या है? प्रशांत महासागर है। दूसरा एक क्वेश्चन और कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बेटा? तो ये भी आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कहेगा कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो आकार बेटा कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। दूसरा कहेगा प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये है आपकी बेटा, सबने पढ़ा है, कौन सी है? मैरियाना की खाई। मैरियाना की खाई क्या है? ये सबसे गहरा बिंदु है। विश्व का सबसे गहरी खाई मैरियाना की खाई, और इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। तो 11,033 मीटर क्या है? इसकी गहराई है। दूसरा कहेगा ये कहाँ पर है? तो ये बेटा आपका किस देश में है? फिलीपींस में है। तो फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी क्या है बेटा? मनीला है। दूसरा कहेगा प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे गहरा बिंदु, तो दूसरा बेटा कौन सा है? तो ये आपका मिंडनाओ की खाई है। मिंडनाओ की खाई, और ये भी बेटा मिंडनाओ की खाई कहाँ है? तो ये भी आपका फिलीपींस के पास ही है, फिलीपींस। तो आप ये क्वेश्चन देखते चलिए और इन क्वेश्चनों से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो सबको पता है राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। दूसरा, राज्यसभा एक कैसा सदन है बेटा? ये आपका स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब है ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल केवल 6 वर्ष होता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। दूसरा कहेगा राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु बेटा कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। याद करने की ट्रिक क्या है? रा का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है रा, तो रा का स्ट्रक्चर हल्का सा कैसा है? छा की तरह है। और 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा बेटा? 5 गुना कितना? 30 वर्ष। और उसी तरह लोकसभा जो बेटा है वो भी देखिए, हम वो भी बता देते हैं आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। लोकसभा ये एक बेटा आपका अस्थायी सदन है, अस्थायी। इसके हर 5 साल में ये क्या हो जाता है? स्वतः भंग हो जाता है। दूसरा, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष होता है। और न्यूनतम आयु बेटा इनकी कितनी है? न्यूनतम आयु बेटा कितनी है? 25 वर्ष। 5 का 5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। और वहाँ पे 6 वर्ष था राज्यसभा में, तो 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन में रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष
नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये बेटा पहले भारतीय आपके कौन हैं? तो ये आप देख सकते हो, ये इस क्वेश्चन ये ऐसे है, ये आप देखिए। तो पहले भारतीय आपके कौन हैं? ये क्वेश्चन आपका, इसका आपका आंसर जो है नागेंद्र सिंह है, नागेंद्र सिंह। बीच में हम थोड़ा टाइम आपको इसलिए देते हैं क्योंकि आप भी उत्तर का चयन अपने अपने आप से करिए। तो नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा है बेटा? ये आपका है 10 दिसंबर। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, और ज्ञानू सर जीएस के नाम से वो टेलीग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेटा आपकी कौन सी है? तो कौन सी है ये? भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल परियोजना क्या है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, क्योंकि एक परियोजना का उद्देश्य बहुत सारे कामों के लिए जब किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे कार्य कैसे हैं, जैसे वहाँ पे बिजली भी बन रहा है, और वहाँ पे उसमें पुल बना दिया गया, ऊपर से सड़क भी बन रही है, जहाज नीचे पानी में चल रहे हैं, तो एक उससे काफ़ी सारे कार्य हो सकते हैं, तो उसे बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन आपका बेटा ये रहा, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप किस राज्य में है बेटा? ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये आपका कार्यक्रम बेटा किससे संबंधित है? ये आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। जो आपको प्रौढ़ शिक्षा मतलब बूढ़ों लोगों को जो शिक्षा दी जाती है, उससे ये कार्यक्रम आपका क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि कब हुई? शिमला संधि कब हुआ? तो कब हुआ बेटा? ये आपका क्या उत्तर है इसका? 1972। और यही क्वेश्चन अभी सेम क्वेश्चन, यही 8वां नंबर जो आपका दानापुर का एग्ज़ाम हुआ है, दानापुर, महू, हमीरपुर, ये सारे पेपर हम डाल चुके हैं। आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा। दूसरा सुनिए, यही सेम क्वेश्चन दानापुर में पूछा गया है, तो वो पेपर आपको अवश्य देखना है। उस पेपर को देखने के बाद आप पूरे पेपर देखिए, आपकी तैयारी जो होगी एक अलग मुकाम पे होगी, और वहाँ से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो आप पूरा इसको देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी आपका बेटा कहाँ से निकलती है? ये आपकी रायपुर से निकलती है, रायपुर से क्या निकलती है? महानदी। 10वां क्वेश्चन बेटा, आनंद मठ किसने लिखी थी? तो आनंद मठ किसने लिखी थी? तो ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने क्या लिखी? आनंद मठ लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेघदूत के लेखक, ये तो सबको पता होगा कि मेघदूत के लेखक बेटा आपके कौन से हैं? कालिदास हैं। कालिदास की पुस्तकें बहुत सारी पूछी जाती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। वेद व्यास किसने लिखी है? वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत लिखा है, महाभारत। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, इन्होंने क्या लिखा? महाभारत। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, महाभारत का पुराना नाम बेटा क्या है? ये है जय संहिता, ये भी देख लीजिए। जय संहिता क्या है? महाभारत का क्या है? पुराना नाम है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। कौटिल्य के 3 नाम हैं, कौटिल्य भी कहा जाता है इसे, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा सौर मंडल का? ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल हम आपको पूरा यूट्यूब में पढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी वाली वीडियो आप अभी तक नहीं देखिए तो उसको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको वो देख के जाना है। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति का उपग्रह है कौन सा? जिसका नाम है ज्ञानीपीठ, ये भी क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। अब कहेगा बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 79 हैं,
क्वेश्चन कहेगा सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। बेटा सर्वाधिक उपग्रह आपके किसके हैं, तो सर्वाधिक उपग्रह आपके शनि या सैटर्न के हैं। और कितने हैं, 82 हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद करके जाना है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि, कितने, 82। दूसरा, शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है बेटा टाइटन, तो टाइटन किसका है, शनि का। और दूसरा कहेगा टिटेनिया, टिटेनिया, टिटेनिया किसका है, तो ये बेटा आपका अरुण का है, अरुण। तो ये आप कंफ्यूज ना होइएगा और आप इसे वीडियो पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, इनमें से कौन सी हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो संसद का हिस्सा हमारा बेटा कौन सा नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है। जबकि अध्यक्ष भी संसद में होता है, लोकसभा तो है ही है। संसद के क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं। तो जैसे आपकी संसद है, ये देखिए संसद के जब कहेगा अंग, तो अंग कितने हैं, 3 हैं। 3 अंग में पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा है बेटा राज्यसभा, राज्यसभा। और क्या है, लोकसभा। ये हो गया, कहेगा संसद के अंग तो 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा कहेगा संसद के सदन, तो सदन कितने हैं, 2, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, स्थायी है, जबकि ये क्या है, अस्थायी है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है बेटा, 5 वर्ष है। दूसरा, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। जबकि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु बेटा कितनी है, 25 वर्ष है। और एक क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो बेटा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और लड़का ये क्वेश्चन गलत करके चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, अशोक ने अपनी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। तो कहाँ लड़ी थी अशोक की लड़ाई, ये बहुत फेमस लड़ाई थी और सबको पता है, कलिंग। और इसी लड़ाई के बाद अशोक का क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हो गया था और अशोक अपने धम्म के मार्ग पर चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का बेटा जन्म कब हुआ था, सबको पता होगा कब हुआ था। ये ऑप्शन आपका इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें बता रहा है कि इनमें से, ये क्वेश्चन देखिए आप, कि कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बेटा कब हुआ, 563 BC में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका जो आयोग है उसने आपकी ARO में गलत माना गया था, क्योंकि 563 में यही आपका सही उत्तर है। 563 BC में जन्म हुआ था। दूसरा कहेगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के निकट कहाँ, लुम्बिनी में, लुम्बिनी। दूसरा कहेगा बचपन का नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ था। ये सब आपको पता होगा, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। दूसरा कहेगा गौतम बुद्ध के पिता जो थे, पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। हम ऐसे ओरल बताई दिए दे रहे हैं तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। दूसरा कहेगा कि इनकी माता जो थी, माता का नाम महामाया था। जबकि इनका पालन पोषण किसने किया था, तो इनकी जो मौसी थी, मौसी का नाम था, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने पालन पोषण किया था। दूसरा कहेगा इनका विवाह हुआ, विवाह किससे हुआ, यशोधरा से हुआ था, यशोधरा से। दूसरा कहेगा इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम। दूसरा कहेगा जब इन्होंने उपदेश दिया उस घटना को क्या कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हम बता देते हैं। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरा कहेगा जब ये मरे तो मरने के स्थान पर क्या हुआ, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो देखो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई, ये आपकी कब हुई, ये 483 में हुई। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। कहाँ हुई बेटा, राजगृह में हुई, राजगृह। और राजगृह में जब हुई तो शासक कौन थे बेटा, अजातशत्रु, अजातशत्रु। और अध्यक्ष क्या थे, अध्यक्ष बेटा थे महाकश्यप, महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति बेटा कब हुई, ये हुई 383 में,
और ये कहाँ हुई, ये वैशाली में हुई, वैशाली। दूसरा कहेगा राजा कौन थे, तो कालाशोक था, कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे आपके सर्वकामी, सर्वकामी। और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो कब हुई, 250 ईस्वी में हुई, ईसा पूर्व। और कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के राजा इस समय कौन थे बेटा, अशोक थे, अशोक। अशोक क्या थे, राजा थे। और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई, तो बेटा चौथी आपकी हुई, ये जगह नहीं बची है, चौथी बौद्ध संगीति आपकी हुई, ये हुई आपकी 72 ईसा पूर्व। और आपके कहाँ हुई, कुंडलवन। कुंडलवन बेटा कहाँ है, कश्मीर में है, कश्मीर। और यहाँ के राजा कौन थे बेटा, कनिष्क थे, कनिष्क। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे आपके बेटा वसुमित्र, वसुमित्र। ये देखो, ये आप चारों नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है आपका, एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन कितनी होती है, तो बेटा युवा स्वस्थ आदमी में दिल की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है, सबको पता होगा, 72 बार हमारा दिल क्या होता है, धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कार्य क्या है, मस्तिष्क का कार्य क्या है, सोचना भी है, शरीर का संतुलन भी बनाना है, और ए और बी क्या है बेटा, दोनों है, ए और बी क्या है, दोनों है। ये भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 18, रक्त, रक्त किसमें शुद्ध होता है, क्या क्वेश्चन है, रक्त किसमें शुद्ध होता है, तो आपका किसमें शुद्ध होता है, देखो हृदय में भी, गुर्दा किडनी में भी, फेफड़े और उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे किडनी में होता है, ये भी बात आपकी ठीक है, किडनी में होता है रक्त, लेकिन इसमें आपको उपयुक्त सभी जब ऑप्शन दिया गया है तो उपयुक्त सभी आप क्या करोगे, इसमें लगा दोगे, उपयुक्त सभी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तापमान देखने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग में लाया जाता है, तो थर्मामीटर में जो प्रयोग में लाया जाता है बेटा वो क्या लाया जाता है, पारा। लेकिन अब जो वर्तमान में थर्मामीटर हैं उनमें पारा के साथ आपका क्या होता है बेटा, अल्कोहल भी होता है, अल्कोहल। तो पारा, अल्कोहल। अब देखो इसमें ऑप्शन जो है आपका वो अल्कोहल नहीं दिया है तो आप पारा टिक कर दोगे, यदि पारा प्लस अल्कोहल दिया होगा तो आप वही आंसर क्या करोगे, टिक करोगे। दूसरा कहेगा थर्मामीटर की जो खोज की वो किसने की, तो आपके फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने की। दूसरा कहेगा इनका निकालने का फार्मूला क्या है, C/5 = F-32/9। ये क्वेश्चन यहाँ से एक 100% आएगा, ये आपके एग्ज़ाम में अग्निवीर में इतना ही आएगा, C/5 = F-32/9 या 32/9। तो सी का मतलब क्या है, सेल्सियस, एफ का मतलब बेटा क्या है, फ़ारेनहाइट। लेकिन यदि इसका पूरा फार्मूला देखा जाए तो पूरा फार्मूला है बेटा C/5 = F-32/9 K-273/5 R/5, R/4। ये पूरा फार्मूला है। आप केल्विन भी इसमें निकाल सकते हो और र्यूमर भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सब आप में एग्ज़ाम में इतना नहीं आएगा, आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आएगा। तो याद कर लीजिए, केल्विन है तो केल्विन से निकाल लीजिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और कहता है यहाँ से कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान क्या होता है, तो आपका होता है स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस, या कहेगा 98.6 फ़ारेनहाइट, या कहेगा 310 केल्विन। ये तीनों मान क्या है, समान है। सेल्सियस में ये है और 36.8 जब नहीं देता है तो बेटा 37 डिग्री सेल्सियस दे देता है, ये आपको याद रखना है ये मान। दूसरा कहेगा सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना कितने में बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री में। -40 डिग्री में क्या है, सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं बेटा इनको आप अवश्य देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन में कि इनमें से किन जानवरों
के समूह का खून ठंडा होता है? तो किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो मेढक और सांप या कोबरा का होता है। इसीलिए जो देखा होगा ठंडी के दिनों में सांप वाप जो होते हैं वो बिल के अंदर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ठंडी जब पड़ती है तो ये शीत रक्ती जानवर होते हैं और इसलिए क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं। 21वां क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन में। सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण बेटा जब क्या होता है? 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये हो जाएगा 21वां नंबर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी हम बताते हैं चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। अब तुम ध्यान से सुनो, सूर्य ग्रहण हम अभी बताएंगे। देखो सूर्य जो है आपका बिल्कुल फिक्स है, ये हो गया आपका सूर्य, सूर्य अपने स्थान पे फिक्स है। देखो ये हो गया तुम्हारा बेटा क्या, पृथ्वी, पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी का चक्कर कौन काट रहा है? चंद्रमा काट रहा है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया क्या? चंद्रमा, तो क्या हो गया बेटा? सूर्य ग्रहण हो गया। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं ज्योग्राफी वाले वीडियो में, सूर्य ग्रहण क्या है, सौर मंडल क्या है, ये सब आप वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि डिटेल में आपको पढ़ना है, यदि समय कम है तो आप ये पूरा देखिए। अब देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या हो? चंद्रमा आ जाए, यही लिखा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा, तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। अब देखो चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य अपनी जगह पे फिक्स है, ये है आपका सन, सूर्य है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या हो? पृथ्वी आ जाए बीच में, यहाँ पे क्या हो जाती है? पृथ्वी। और पृथ्वी जब बीच में आ जाए तो ये क्या हो गया बेटा? चंद्रमा, चंद्रमा। तो इसमें क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण। क्योंकि चंद्रमा को प्रकाश मिलेगा नहीं, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, और उपग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, केवल तारों के पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। तो चंद्रमा में प्रकाश मिलेगा नहीं, चंद्रमा में हो जाएगा अंधेरा, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 100% यहाँ आएगा। दूसरा कहेगा सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या, अमावस्या को, और ये क्या वो होगा? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, पूर्णिमा को क्या होगा? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक आपका कौन सा हो जाता है? अब तांबा। अब आप कहोगे सर जी सबसे अच्छा सुचालक तो चांदी होता है। बेटा सही बात है, चांदी आपका होता है, लेकिन चांदी यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है। जब ऑप्शन में चांदी नहीं है तो चांदी कैसे टिक करेंगे? दूसरा ये देखो विटामिन से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, और हम हर वीडियो में आपको विटामिन पूरी ट्रिक से याद करवा रहे हैं। बेरी बेरी विटामिन की कमी से होता है, तो सबको पता है बेरी बेरी विटामिन किसकी कमी से होता है? बी। अब विटामिन को हम पूरा याद करवा देते हैं, इसकी ट्रिक है बेटा याद करने की, बार बार हम आपको बताते हैं। रथ एक ट्रॉफी, रथ एक क्या है? ट्रॉफी है। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी और ई और के, ये हो गया। दूसरा कहेगा जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील बेटा क्या है? बीसी है। जल पीते हो, कहते हो भैया बस करो, बस से बीसी। और वसा में घुलनशील के डी, के ई डी ए, तो कीड़ा है आपका, कीड़ा, ठीक। ये सब बता चुके हैं आपको हम। देखो ए से क्या हो गया? रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये सब पढ़ा चुके हैं, आगे भी आप पढ़ चुके हो। बी से क्या हो गया बेटा? थायमीन, थायमीन। सी से क्या हो गया? ए से मतलब क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। डी से क्या हो गया बेटा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ट्रा से क्या हो गया? ई का विटामिन, विटामिन ई का रासायनिक नाम ट्रा से क्या हो गया? ट्राइकोफेरॉल। फा से के से क्या हो गया? विटामिन के का फा से क्या हो गया? फिनोक्विन, तो विटामिन फिनोक्विन हो गया। दूसरा सुनना, यही जो ट्रिक है आपकी, रथ एक ट्रॉफी, ये आपको केवल इतना याद रखना है बस, ए बी सी डी ई और के। दूसरा सुनो, रा की विटामिन ए का रा से रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, ट्राइकोफेरॉल और फिनोक्विन। दूसरा होगा विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। दूसरा रतौंधी में क्या होता है? मनुष्य को दिखाई नहीं देता। सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आता। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेस्ट कहा जाता है, या इसी को ऑस्टोमेलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई क्या है? ई की जनन क्षमता में क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है, बांझपन जिसको कहा जाता है। विटामिन के को क्या कहा जाता है?
इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और इस विटामिन को आपको रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, मदद करती है। और इस बीमारी जो होती है, इस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक बीमारी को आपका रॉयल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बीमारी आपके महारानी एलिजाबेथ को हुई थी, तो इसे राजाओं की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इतने क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको कि उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। एटीपी क्या है, सबको पता है एटीपी क्या होता है। एटीपी जो है आपका क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एटीपी। और एटीपी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये हम बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इनमें से कौन सा नियम ऑस्ट्र हैकल द्वारा दिया गया था। तो ऑस्ट्र हैकल द्वारा कौन सा नियम दिया गया बेटा, ये आपका दिया गया बायोजेनेटिक का नियम। बायोजेनेटिक का नियम किसके द्वारा दिया गया, ऑस्ट्र हैकल द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, बर्फ़ के पिघलने का तापमान कितना होता है। तो बर्फ़ जब पिघलती है तो पिघलने का तापमान आपका बेटा कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आपकी धीरे धीरे बर्फ़ पिघलना प्रारंभ हो जाती है। जब कहेगा बर्फ़ जमती कब है, जमती है बेटा आपकी कब, 0 डिग्री सेल्सियस में। ये आपको सबको पता होगा। धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस में। और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है, उबलता है। उबलता है या क्या होता है, खौलता है, जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहा जाता है ठोस से, जो ठोस से सीधा क्या बन जाए, गैस, उस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर आपका क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन बेटा आपका किस में पाया जाता है, ये आपका क्या है, रक्त में पाया जाता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो नाभिक में आपका क्या होता है, सबको पता है, नाभिक में आपका बेटा क्या होता है, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन में उदासीन, प्रोटॉन में प्लस चार्ज, और प्रोटॉन में जब आपका प्लस चार्ज है तो संपूर्ण नाभिक में कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है। नाभिक की खोज किसने की बेटा, रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड। ये भी हम आपको बता चुके थे। सारी खोजें हम बता देते हैं एक बार। इसकी ट्रिक है बेटा, ईंट पग नाच, ईंक पग नाच। ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज, टा से क्या हो गया, टॉमसन। पा से हो गया बेटा प्रोटॉन, और गा से क्या हो गया, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज बेटा किसने की, गोल्डस्टीन। ना से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन, चा से क्या हो गया बेटा, चैडविक। तो चैडविक ने क्या की, न्यूट्रॉन की खोज की। तो ईंट पग नाच ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। अब देखो पारा के साथ यदि कोई धातु मिल जाती है उसको क्या कहा जाता है, पारद धातु मिश्रण कहा जाता है, पारद धातु मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो अमोनियम क्लोराइड का बेटा क्या सूत्र है, सबको पता है, ये क्या होता है, NH4Cl होता है। दूसरा, लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जो जंग लगती है ये आपका क्या है, ये कैसा परिवर्तन है। अब देखो आप, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप यूट्यूब में ज़रूर देख लीजिए। तो भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन। ये आपको हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब में जाके आप वीडियो देख लीजिए, इसी में नीचे मिल जाएगा आपका भौतिक और रासायनिक, बिल्कुल अच्छी भाषा में हमने बताया है। जैसे मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो है कि जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं भौतिक, और जिसे दोबारा से प्राप्त ना कर सकें वो क्या है, रासायनिक। जैसे भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, ये हमारी गारंटी है। 32 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन बेटा आपका क्या है, ये एंटीबायोटिक है एक। और पेनिसिलिन की बेटा खोज किसने की, तो खोज आपकी किसने की बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या, पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है।
तो फूल में जो मादा और अणु है इनको क्या कहा जाता है, आपका पराग कहा जाता है। पराग, परागकण, मादा अणु जो है परागकण कहा जाता है, पॉलन ग्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। तो परमाणु का गठन जो करता है मौलिक कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन सा करता है, अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। कौन सा बेटा, न्यूट्रॉन। क्योंकि देखो जो आपका परमाणु है वो देखो, जैसे आपका ये परमाणु अभी बताया नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में उदासीन और प्रोटॉन में बेटा क्या है, प्लस चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के बाहर ऐसे ऐसे चक्कर लगाया करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो तीनों को मिलाने से ही आपका क्या हो जाता है, पूरा आपका परमाणु बन जाता है। और सबकी अभी हम खोजें आगे आपको पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। वो आप ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक है बेटा ईंट पग नाच, ईंट पग नाच। तो ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, पा से हो गया प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ना से हो गया न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा 34 नंबर, 35 नंबर ये रहा आपके 35 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक यौगिक नहीं है। यौगिक देखो बेटा आपका कौन सा नहीं है, ये आपको हम बता चुके हैं यौगिक कौन सा नहीं है। तो ये क्या है, वायु क्या है, यौगिक नहीं है। जबकि पानी जो है, पानी क्या है, यौगिक। ये भी आप देखिए H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं, तो ये हो गया यौगिक। और यौगिक को हमने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब सिंगल रहेगा, तो जब हाइड्रोजन केवल है तो ये क्या है बेटा, तत्व है। जब इसमें दो लोग जुड़ जाएं, जैसे दो जुड़ गए, जैसे H2O हो गया, तो ये बेटा क्या हो गया, यौगिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहीं से इसी में बताते हैं। जैसे पीतल, पीतल की कहेगा कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना है। तो बेटा पीतल की ट्रिक है पिताजी, इसी तरह हम पढ़ाते हैं ट्रिक से। पी से क्या हो गया, पीतल, ता से क्या हो गया, तांबा, और बेटा जा से क्या हो गया, जस्ता। तो पीतल किन मिश्र धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का है। इसकी ट्रिक क्या है, पिताजी है। दूसरा कहेगा स्टील जो है, स्टील आपको हम पढ़ा चुके हैं। स्टील क्या होती है, स्टील में आपका जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है उसी को स्टील कहा जाता है। और स्टील में लोहा में जब आपका मिला दिया जाता है कार्बन, तो बन जाती है आपकी क्या, स्टील। 1% कार्बन आपका मिलाया जाता है, स्टील बन जाती है। और जब इसी मात्रा को ज़्यादा मिला दिया जाता है तो लोहा आपका हो जाता है काला। और काली वस्तु, लोहा जो काला हो जाता है, बहुत लोहा मजबूत हो जाता है, इसी को कहा जाता है HCS, मतलब हाई कार्बन स्टील। मतलब जितनी भी चीज़ें आप देखोगे वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं, चाहे रेलगाड़ी की पटरी हो, चाहे JCB का आगे वाला जो जिससे गड्ढा खोदा जाता है वो हो, ठीक। रेलगाड़ी के जो पटरी हैं, रेलगाड़ी में जो बैठा जाता है वो भी क्या, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट, इसी में रबड़ में है, रबड़ में क्या मिलाया जाता है, रबड़ में आपका सल्फर मिला दिया जाता है। और जब सल्फर मिला दिया जाता है, रबड़ का भी कलर क्या हो जाता है बेटा, काला हो जाता है। तो बेटा ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। आपको अब करना क्या है, इन क्वेश्चनों को एक बार देखिए, एक बार में ना याद हो तो 2 बार में देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, 2x में लगा के देखिए, लेकिन आपको इतना देख के ज़रूर जाना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से आप अगर ये पूरे मेरी सीरीज देख लेते हो, ये इसका पार्ट 2 था, पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आप नीचे जाके अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आप पार्ट 1 देखते हो तो क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट यहीं से मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 2 था। और नेक्स्ट जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपका पर डे एक वीडियो आता रहेगा। आशा करता हूँ हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा आप बांटोगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जितना ज़्यादा आप ज्ञान बांटोगे बढ़ता जाएगा। तो दूसरे का जब आप भला करोगे तो स्वतः आपके साथ क्या होगा, भला होगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी करते रहिए और धैर्य बना के रहिए। जय हिंद, जय भारत।